हेलो भक्तों, कालिका माँ आदिशक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज सुनाइए कार्तिक मास महात्म्य 9 और 10 अध्याय। इधर वृंदा ने स्वप्न देखा कि उसका पति सारे शरीर में तेल लगाकर नंगा शरीर भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है। यह स्वप्न देखा उसे बड़ी चिंता हुई और अटारी तथा गौशाला कहीं भी विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसके शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा के लिए कहा। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनयपूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जालंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें किसकी विजय होगी, कृपा करके बतलाइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहां जालंधर दैत्य का सिर और धड़ लेकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का तो उसे चेतनता आई। तब वह मुनि पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोली कि महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों को जीत लिया, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया? हे मुनि, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, किसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि शिव जी के हाथ से मरे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जालंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम लाभ करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई और श्राप देती हुई बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। निश्चित ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने जो 2 राक्षस कपट बनाए थे, वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे, और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि शिला पत्थर हो जाओ। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, भगवान कृष्ण ने देवताओं और आपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा का यद्यपि शील हर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शिला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु, इधर शिव जी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिव जी की इस तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शुंभ और निशुंभ भी ठहर न सके और वह युद्ध से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम युद्ध से भाग गए हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जालंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव को दिया। फिर शिव जी ने अपना ऋषियों के तप का, पतिव्रता स्त्रियों का तप, ब्रह्मा जी का तेज उसमें जोड़कर जालंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ गया। सिर और धड़ अलग होते ही जालंधर का तेज उसके शरीर से निकल श्री शिव जी में तथा वृंदा का तेज श्री पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और कहा कि महाराज, जालंधर को मारकर आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु कई महान अनर्थ हो रहा है, कृपा करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिव जी ने कहा
कि हे देवताओं, तो सब भगवान की योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक भी नहीं जानते हैं। उस देवी को हमारा नमस्कार है जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप में मैं ही हूँ। वही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहा कि इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णुमय जाकर बो दो और अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहाँ पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु लौट रहे थे जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्षा युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुए। इस प्रकार वृंदा वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से सहयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन, यह तीनों करे बराबर हैं। मनुष्य तुलसी तथा आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि रे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। 10वां अध्याय। वह शीघ्र ही बालक हो कर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याप्त हो उठा। लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह 3 बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रतापूर्वक कहो। सागर विनय पूर्वक बोला, प्रभो, यह तो मुझे ज्ञात नहीं, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए है जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बतलाइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उनसे ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आँखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया, इसलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी
पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमि नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधिपूर्वक उसका विवाह कर दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जालंधर दैत्यों का राजा हो गया।